गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आपको पिछले वीडियो में बताए थे एरिया बाउंडेड बाय कर्व मीन्स सिंगल कर्व के द्वारा जो एरिया कवर होगा, बाउंडेड होगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डबल कर्व वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सिंगल में एक कर्व के बीच का एरिया निकालते हैं, यहाँ डबल में दो कर्व। तो दो कर्व में क्या हो गया कि एक साथ डबल काम हो गया। जो हम एक काम करते हैं यहाँ दो काम एक ही क्वेश्चन में करते हैं, तो थोड़ा सा कम्प्लेक्स एक ही क्वेश्चन पूछा जिससे दोनों काम आपका टेस्ट कर लिया। कि आपका टेस्ट मीन्स क्या होता है, आपका एक्चुअल एवेल्युएशन करना, लगभग पता करना कि क्या आप जानते हैं। तो एक साथ डबल कर्व पूछ लिया जिससे आपको पता चल जाएगा कि सिंगल भी ठीक है, डबल भी ठीक है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। अब आता है कि जैसे पिछले वीडियो में बताए थे तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा था कि सर ग्राफ डायरेक्ट कैसे ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो थोड़ा सा उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे, समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन जो ग्राफ यूज हो रहा है उसे देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। 10th क्लास में पढ़ते थे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ लगभग ऐसे होता था। ठीक है, अब ध्यान देंगे तो y इक्वल टू अगर 2x स्क्वायर है, सॉरी y इक्वल टू क्या है, अगर 2x स्क्वायर है मीन्स 2, तो जो वैल्यू अगर सपोज दैट यहाँ 1 है तो यहाँ अगर ये 1 है तो ये 1 1 आया, 1 का स्क्वायर 1। लेकिन 1 डालने से अब क्या आएगा, 2 आएगा। 1 डालने से क्या आएगा, 2 आएगा। मीन्स ये 1 नहीं आकर के यहाँ आ गया, मीन्स ग्राफ क्या हो गया और शार्प हो गया। मीन्स डायरेक्ट अगर हम ध्यान दें, अगर हम डायरेक्ट सोचे तो अगर यहाँ वैल्यू 1 से ग्रेटर है, ये कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1, के क्या है 1 से ज्यादा है। अगर ये 1 से ज्यादा है तो क्या होगा, ग्राफ जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। एक्स ग्राफ क्या हो, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन यही के अगर 1/2 एक्स स्क्वायर है तो ग्राफ थोड़ा सा और स्ट्रेस हो जाएगा और नीचे का एरिया बनेगा। समझ में आया, थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा ऊपर। मीन्स इनडायरेक्टली अगर y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ है तो ग्राफ लगभग नेचर ऐसा ही रहता है, पैराबोलिक ही रहता है। इसलिए अगर यहाँ 1/2 हो, 2 हो, 4 हो, 3 हो, ठीक है, तो हर केस में हम क्या करेंगे, नेचर, क्योंकि हमें रफ पे स्केच करना होता है, इस टाइप का एक ग्राफ बना देंगे, हर केस में क्लियर हो जाएगा, तुरंत देखते हैं। ठीक है, अगर दो ग्राफ एक साथ है कि तब उस केस में थोड़ा सा ऊपर नीचे कंपेयर हम क्या करेंगे, उस कांस्टेंट से करेंगे। ठीक है, जिसका कांस्टेंट 1 से जितना ज्यादा होगा शार्प वो उतना ज्यादा कंप्रेस होगा ग्राफ। ठीक है, अब इसमें आता है माइनस एक्स स्क्वायर, तो जैसे ही निगेटिव आया तो क्या आ गया, डाउनवर्ड। और सेम वही कांस्टेंट का नेचर जो ऊपर था वही क्या आएगा, नीचे आएगा। तो इस तरीके से हम तो सिंपल एक बार देखें पैराबोला का ग्राफ बन गया। अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा तो 1 प्लस 1 मीन्स क्या, एक्स स्क्वायर का तो जो नेचर है प्लस 1 होने से 1 यूनिट ऊपर आ गया। जो ग्राफ है एक्स स्क्वायर का वो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, प्लस 1 तो 1 यूनिट ऊपर, प्लस 2 तो 2 यूनिट ऊपर, प्लस 3 तो 3 यूनिट ऊपर। मीन्स अगर प्लस सी है तो सी यूनिट क्या हो गया, ऊपर आ गया। कोई भी प्लस है तो उतना ऊपर और माइनस है तो उतना ही नीचे। जैसे अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स स्क्वायर ग्राफ माइनस 1 यूनिट नीचे आ गया। याद कीजिए, आपको बताए थे विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन मैक्सिमम मिनिमम, उस केस में सब ग्राफ को डिस्कस किए थे। ठीक है, तो प्लस माइनस ऊपर नीचे, और वही सेम सिचुएशन निगेटिव के साथ भी होगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, तो मॉड एक्स का ग्राफ वी शेप, y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1, क्या होगा, प्लस 1 है तो प्लस 1 मीन्स कहां पे जीरो होगा, माइनस 1 पे जीरो होगा। तो जो ग्राफ है वो लेफ्ट 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो गया। मीन्स प्लस 1 हो गया तो 1 यूनिट लेफ्ट, प्लस 2 है तो 2 यूनिट शिफ्ट, प्लस 3 है तो 3 यूनिट शिफ्ट। तो अगर मॉड ऑफ x प्लस 4 है तो सिंपल सा हम क्या लिखेंगे, ग्राफ चेंज हो गया, -4 पे मॉड का शिफ्ट हो गया। मीन्स इन साइड में ऐड करने से इधर, और अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दे -4 तो ये क्या आएगा, +4 पे जीरो होगा तो ग्राफ इस साइड में राइट शिफ्ट होगा। माइनस है तो राइट शिफ्ट, और
अगर प्लस है तो लेफ्ट शिफ्ट। इस तरीके से हम जो ग्राफ है डायरेक्ट उतना कैलकुलेशन नहीं करके शिफ्टिंग और प्रॉपर्टी समझकर डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें भी अगर mod x प्लस 1 है तो क्या करेंगे, mod x का ग्राफ नीचे 1 यूनिट ऊपर, यहाँ भी 1 यूनिट, प्लस c है तो c यूनिट ऊपर, माइनस है तो माइनस उतना यूनिट, मीन सेम एक जगह का अच्छा से हम समझ गए तो मॉड में भी क्लियर होगा और इसमें भी। यहाँ भी अगर y इक्वल टू माइनस मॉड x है तो ग्राफ क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, ग्राफ क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। सेम प्रोसेस यहाँ भी आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, ध्यान देंगे, x y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो ग्राफ क्या होगा, इस पे होगा। ठीक है, फिर नेचर यहाँ 2 3 4 है या यहाँ है, नेचर क्या होगा, यही कंप्रेस एक्सपेंड होता है, चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर प्लस 1 है माइनस 1 है तो उसके अकॉर्डिंग, प्लस माइनस के अकॉर्डिंग ये आगे पीछे शिफ्ट होगा। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ देखते हैं। तो पैराबोला का थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब ध्यान देंगे सर्कल का। याद कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, याद कीजिए सर्कल में 11th क्लास में पढ़े थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दी होल स्क्वायर। तो रेडियस क्या था, a0 और ये रेडियस a, सॉरी वर्टेक्स यहाँ a0, सेंटर क्या होता था 0 0। ठीक है, लेकिन अगर x माइनस a दी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो, इसका सेंटर क्या होगा, a0 होगा। नहीं, याद कीजिए इसका सेंटर क्या होगा, a0, रेडियस क्या होगा a, मीन्स सेंटर यहाँ आ गया, रेडियस ये, तो जो सर्कल होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा। समझ में आया नहीं आया, मीन्स a यूनिट सेंटर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है, a यूनिट सेंटर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, मीन्स सेंटर अब है a0। तो इस तरीके से ठीक है, सर्कल का ग्राफ और अकॉर्डिंग टू शिफ्टिंग सर्कल का। ठीक है, दोनों सिचुएशन में एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सर्कल का, बाकी ट्रायंगल तो आप ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ नॉर्मल आता है, बाकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको फिर ग्राफ का और प्रॉपर्टी बताएंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू 2x। इस दो कर्व के बीच, हो सकता है एक कर्व हो एक लाइन हो सकता है दोनों कर्व हो सकता है दोनों सर्कल हो, मीन्स दो कर्व कोई कैसा भी हो सकता है, सर्कल पैराबोला का कॉम्बिनेशन हो सकता है, पैराबोला पैराबोला का हो सकता है, पैराबोला स्ट्रेट लाइन हो सकता है, सर्कल स्ट्रेट लाइन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से मिक्स करके ग्राफ गिवन होगा और उस दोनों के बीच का एरिया निकालना। आप ध्यान देंगे, जैसे हम सिंगल आप पढ़े थे पिछले वीडियो में, तो क्या था, लिमिट गिवन हुआ था। लिमिट क्या था, गिवन कि a 1 से 2, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 3, मीन्स लिमिट कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन हुआ करता था। अब यहाँ कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है ये गिवन नहीं है, यहाँ खुद आपको कैलकुलेट करना है। नया कंसेप्ट इस टॉपिक के लिए यही है, बाकी सब एज इट इज पहले वाला जैसा। ठीक है, पहला काम क्या है, हमें कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है ये पता करना। ठीक है, तो पहले ध्यान देंगे, एकदम बेसिक तरीके से बताते हैं। तो पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो पहले तो आप कर्व ड्रॉ कर लें, तो याद करें, इसलिए आपको थोड़ा सा बेसिक कर्व का बता दिए। एक्स स्क्वायर होता तो ऊपर और वाई एक्स स्क्वायर है तो क्या है, वाई एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस पे। ठीक है, कांस्टेंट के कारण है, कम ज्यादा हो रहेगा, नेचर ऐसे ही। और आपको एक रफ स्केच करना है एग्जैक्ट। y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x क्या है, स्ट्रेट लाइन है, सेंटर से पास करेगा। आप एक रफ स्केच इस टाइप से, ठीक है, बना दिए, एक लाइन हो गया और एक कर्व हो गया। अब इस दोनों के बीच का एरिया निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दें, ठीक है, अब ध्यान देंगे, अगर इस पॉइंट को P मान लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। अगर
ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और ये हो गया y इक्वल टू 2x, दोनों आ गए। तो अगर कर्व को हम इंटीग्रेट करते हैं x के फॉर्म में, ओ पी बी ए इसका एरिया देगा। अगर सिंगल कर्व को हम जीरो से ए पॉइंट निकाल लें और जीरो से ए इंटीग्रेट करेंगे तो कर्व और इसके बीच का बॉन्डेड एरिया देगा, ठीक है। और उसमें से जीरो से बी ए ओ बी ए, अगर इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे, कर्व के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमें ये बॉन्डेड एरिया आएगा। और यही कंसेप्ट है दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करने का, ठीक है। बट आपको इंटीग्रेशन मेथड पढ़ना है, जब भी एरिया कैलकुलेट करें इंटीग्रेशन मेथड से करें, ठीक है। हाँ, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो याद कर सकते हैं, बट आपको यहाँ एरिया जैसे ट्रायंगल का भी एरिया आएगा तो ऐसा नहीं कि सिंपल फॉर्मूला से सोल्व कर दे, आपको इंटीग्रेट करके करना है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान देंगे, ऑब्जेक्टिव रहे तब तो चलो कैसे भी कर लें, लेकिन सब्जेक्टिव है, 6 नंबर में क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, तो आपको प्रॉपर तरीके से करना, ठीक है। अब ध्यान देंगे, तो मेन जो कंसेप्ट है कैलकुलेशन है वो क्या है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट को इंटीग्रेट करना है, में से सेकेंड को कहां से कहां इंटीग्रेट करना है। मेन कंसेप्ट ये है कि ये पॉइंट निकालना। तो जब भी पॉइंट निकालने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मेरा काम सब में कॉमन सा है, सभी जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक से x या y निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे, सिंगल वेरिएबल बना करके इक्वेशन सोल्व करेंगे, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो फर्स्ट से y की वैल्यू सेकंड में पुट कर दें, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, y के स्थान पे 2x रखेंगे, 2x दी होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, 4x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, 4x कॉमन करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो क्या आ गया, x 0 और x इक्वल टू 1। तो पहला काम है हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, और ये कैलकुलेट हो गया, x की वैल्यू क्या आ गया, 0 और 1, ठीक है, समझ में आया। और जैसे ही x की वैल्यू आ गया, अब हमारा अगला काम क्या है, मीन्स ये जो पॉइंट ऑफ एक तो 0 पे कट किया और एक 1 पे, तो ये 0 तो सही है, कट करेगा ही, और ये पॉइंट क्या आ गया, अब 1 आ गया, ठीक है। तो अब ऊपर वाले ग्राफ में से 0 से 1 ग्राफ किसका, पैराबोला का। पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर है, तो रूट अंडर 4x, x के फॉर्म में करेंगे, माइनस 0 से 1 x के फॉर्म में दिया हुआ है 2x dx, दोनों को इंटीग्रेट कर दें और अपना काम बन जाएगा। तो क्या आया, 2x की पावर 1/2 इंटीग्रेट करेंगे तो 3/2 बाई 3/2, ठीक है, और लिमिट पुट करना 0 से 1, माइनस 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, इसका भी लिमिट क्या पुट करना, 0 से 1, पुट करेंगे 1, तो 2/4/3 इंटू में 1, अब माइनस 2 से 2 कैंसिल, 1 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, फाइनली सोल्व होगा, 3 4 माइनस 3 1, 1/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, समझ में आया नहीं आया, 1/3 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया। जब भी एरिया लिखे स्क्वायर यूनिट जरूर लिखेंगे, तभी तो ये रिप्रेजेंट हुआ कि एरिया का हमेशा स्क्वायर यूनिट होता है, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो इस तरीके से हम एक पैराबोला और स्ट्रेट लाइन को देखें, ठीक है। तो सिंपल सा इंटीग्रेशन बहुत आसान होते हैं, इसमें एक ही इंटीग्रेशन आएगा, हुआ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, बाकी सारे इंटीग्रेशन बहुत आसान होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से समझेंगे एकदम पेशेंस के साथ। एक्स वाई सच दैट 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, 0 से ग्रेटर देन वाई लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3, और 0 से ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ 3 लिमिट गिवन है, और इस 3 लिमिट को यूज करते हुए आपको एरिया बाउंडेड बाय कर्व कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम तो है कि हमें
ग्राफ ड्रॉ हो जाना चाहिए, तब जाकर के सोल्व होगा। ठीक है, इक्वालिटी का बाद में देखेंगे, पहले आप नॉर्मल y इक्वल टू को देख लेते हैं। इनइक्वालिटी को पहले इक्वल टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का ग्राफ क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर का नीचे 0 से पास कर दो, प्लस 3 है तो 3 यूनिट ऊपर, मीन्स 3 पे आ जाएगा, नहीं? ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये काम है अगर प्रॉपर्टी आप समझे तो। एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, एक्स स्क्वायर ग्राफ 0 पे होता है, प्लस 3 है तो 3 यूनिट क्या हो गया, ऊपर हो गया। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? आ गया। चलिए, अब एक लाइन इसका हो गया, ड्रॉ हो गया, क्लियर हुआ। अब क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो y इक्वल टू 2x प्लस 3 क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। y इक्वल टू 2x प्लस 3 क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो अगर x 0 लेंगे तो y क्या आएगा, 3, मीन्स यही 3 पे कट करेगा। और दूसरा ले लें, मीन्स ये पॉइंट, अगर आप दोनों पॉइंट लेकर के ड्रॉ करेंगे तो आपका ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, क्लियर हुआ। अब x क्या है, 0 से 3, मीन्स x हो गया ये 0 और दूसरा x हो गया 3। अब 3 इससे पहले होगा या इससे बाद होगा, ये कंसीडर करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले, अब 3 इससे पहले है या इससे बाद में है, इसके लिए ये पॉइंट निकालना जरूरी है। और ये पॉइंट निकालने के लिए हमें इस दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू वाई, और वाई की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू हो गया 0। x कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। तो एक तो 0 पे कट कर रहा है और एक क्या आ गया, ये 2 आ गया, मीन्स क्लियर हो गया। 3 इसके बाद होगा, मीन्स इसके बाद यहां होगा 3, ये आ गया 2। ठीक है, समझ में आया। अब मेन जो कंसेप्ट है वो कौन सा रीजन लेंगे, ठीक है, कौन सा रीजन लेंगे। अब ये तो हम ग्राफ ड्रॉ कर दिए। अब इनइक्वालिटी का काम आएगा, यह इनइक्वालिटी बताएगा कि कौन सा रीजन लेंगे। ध्यान देंगे, तो y लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का ग्राफ है, और y क्या है, इस ग्राफ से नीचे y लेस देन, निगेटिव जाना नहीं है, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 से ग्राफ क्या है, y की वैल्यू नीचे, y क्या है, छोटा है, तो y ग्राफ से नीचे, ये वाला पार्ट हो गया। ध्यान से समझेंगे, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन सा पार्ट लें। ठीक है, ग्राफ से नीचे। दूसरा क्या कर रहा है, अगर ग्राफ से नीचे तो यहां से भी नीचे लेते हैं, लेकिन कंसेप्ट नेक्स्ट है, y लेस देन 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 का जो लाइन है उससे भी y की वैल्यू छोटा होना चाहिए। तो x ग्राफ से भी और लाइन से भी, दोनों से छोटा। तो ये रीजन क्या आ गया, ग्राफ से भी छोटा, ग्राफ से छोटा हो गया तो लाइन से भी छोटा। और यहां अगर लाइन से छोटा लेंगे, ठीक है, अगर ये पार्ट लाइन से छोटा लिए तो वो भी क्या है, ग्राफ से भी छोटा, लाइन से, मीन दोनों से हमें छोटा लेना है, 0 से 2 और 2 से 3। मेन काम है ग्राफ सही परफेक्ट करना, मीन्स रफ स्केच तो करना है, रफ स्केच ग्राफ का करना है, लेकिन रफ स्केच में भी थोड़ा परफेक्शन होना चाहिए। जैसे अगर आप 3 लिए तो ये बाद में होना चाहिए, गलती से 3 को पहले कर दें, सारा रफ स्केच 100% रफ हो जाएगा पूरे के भाव में। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। अगर आप रफ 3 को यहाँ ला दिए खुद से दिमाग लगा करके कि ऐसे ही 3 लिख देंगे, तो अगर ऐसे ही लिख दिए तो ऐसा ही सोल्यूशन होगा। रफ करना है, बट रफ में भी थोड़ा कंसेप्ट यूज करके, दिमाग यूज करके करना है। ठीक है, चलिए, तो 2 से 3 हो गया। अब इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए 0 से 2, अगर हम कर्व को इंटीग्रेट कर दे तो कर्व से नीचे वाला एरिया, तो 0 से 2 कर्व का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। अब यहां माइनस नहीं करना क्योंकि ये एरिया भी ऐड करना है, ये एरिया भी ऐड करना है। अब प्लस 2 से 3 किसे, 2x प्लस 3 लाइन को इंटीग्रेट करना है। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ। ध्यान देंगे, तो जैसे ही हम इसे सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3x, लिमिट 0 से 2, प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x,
यहाँ लिमिट क्या है 2 से 3। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम देखते हैं, तो एकदम परफेक्ट तरीके से वैल्यू पुट कीजिएगा। 2 का पावर क्यूब 8/3 प्लस 6, 8/3 प्लस 6, ठीक है। सेकेंड पार्ट तो जीरो पुट करेंगे, जीरो आ जाएगा -0, तो इसको लिखने की जरूरत। अब 3, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। 9 प्लस 9 नहीं, 9 प्लस 9 माइनस, अब 2 पुट करना है, 2 का स्क्वायर 4 और -6, ठीक है। तो ये तो 6 कैंसिल हो गया, नहीं तो क्या आएगा फाइनली 8/3 प्लस कितना 9 माइनस 4 5, 9 9 माइनस 4 5, 5 प्लस 9, ठीक है, 5 प्लस 9 14, ठीक है। समझ में आया नहीं है? तो 14 प्लस 8/3, तो ये फाइनली कितना आएगा, ध्यान दें, एलसीएम लेंगे 8 प्लस 42/3 और ये फाइनल आ गया 42 प्लस 8 50/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। समझ में आया? 50/3 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से हम सोल्व किए और फाइनली आंसर आया। तो आप देखें 0 से 2, 2 से 3 अलग अलग पार्ट में सोल्व करेंगे और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं। थोड़ा सा यहाँ चेंज कर देगा, 1 2 है, यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया, फिर क्वेश्चन सेम टाइम से कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, 6 मार्क्स में। तो अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलग अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे। y स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 8y, मीन्स एक ही टाइप का दो पैराबोला है। y स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 8y, दो पैराबोला, ठीक है। अब सोल्व करेंगे तो y स्क्वायर 8x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 8y। पहले तो ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है, सबसे पहला काम। तो y स्क्वायर 8x, ठीक है, तो y स्क्वायर जैसे ही आया y एक्सिस पे, सॉरी x एक्सिस पे y स्क्वायर, और x स्क्वायर क्या आया x एक्सिस, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया y स्क्वायर 8x और ये हो गया x स्क्वायर 8y। याद कीजिए, आपको पहले ही बताए थे कि यह कोफिशिएंट सिर्फ कंप्रेस और एक्सप्रेस करता है, नेचर ऑफ द ग्राफ सेम होगा। तो ये नेचर जो ग्राफ का है वो सेम आएगा। अब तो एक तो जीरो आ गया, दूसरा ये पॉइंट आना जरूरी है। जैसे ये पॉइंट आएगा आप सोल्व कर लेंगे, आपको ये एरिया निकालना है दोनों के बीच का बॉन्डेड, ठीक है, बहुत आसान, क्लियर हुआ। तो हमें वो पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 8x है, यहाँ y की वैल्यू निकाल लेते, क्या आएगा x स्क्वायर बाई 8, दी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 8x। तो क्या आएगा x की पावर 4 इक्वल टू 64 इंटू 8x, नहीं कॉमन ले लें तो x की पावर 4 माइनस 8 क्यूब x इक्वल टू 0, x कॉमन करेंगे तो क्या आएगा x क्यूब माइनस 8 क्यूब इक्वल टू 0, या तो x 0 होगा और x की वैल्यू क्या आ गया 8, तो जो ये x आएगा वो क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है, समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करके मींस दो पार्ट है सेम प्रोसेस से, 0 से 8 एक इंटीग्रेशन और फिर 0 से 8 दूसरे को इंटीग्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट कर्व ऊपर वाला ज्यादा है इसलिए उसको पहले रखेंगे, ठीक है। 0 से 8 रूट अंडर 8x माइनस 0 से 8 x स्क्वायर बाई 8, ठीक है। ये दो पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया, दोनों x के फॉर्म में आ गया। अब हमें इसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है।
क्लियर हुआ, समझ में आया। अब रूट 8 कांस्टेंट है, बाहर रख लें। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर 3/2 बाई 3/2 लिमिट पुट करेंगे 0 से 8 माइनस एक्स क्यू बाई 3 इंटू 8, इसका भी लिमिट पुट करेंगे क्या 0 से 8। ठीक है, मीन्स ऊपर भी 8 पुट करना है, मीन्स फाइनली आ गया 2 है तो 2 ऊपर 2√8/3 इंटू में x की पावर 3/2 मीन्स 8 की पावर 3/2 नहीं 8 की पावर 3/2 इंटू में 8 की पावर 3/2। ठीक है, क्लियर हुआ। माइनस 8 की पावर क्यूब बाई 3 इंटू 8। ठीक है, अब सोल्व करेंगे तो 2 इंटू √8 इंटू 8 की पावर 3/2, तो पावर पावर ऐड हो गया 4/2 और ये आ गया 8 स्क्वायर बाई 3 माइनस 8 स्क्वायर बाई 3, नहीं 8 से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये फाइनली एलसीएम लेंगे तो 3, 2 इंटू 64 माइनस 64 क्या आ जाएगा 64/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, और यहां आंसर क्या आ गया 64/3 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया, क्लियर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला कंसेप्ट है सर्कल और ट्रायंगल। तो अब आपको समझाते हैं सर्कल के बारे में। ठीक है, क्लियर हुआ। तो सर्कल देखते हैं, दो सर्कल है, फाइंड द एरिया। पहला है x² प्लस y² इक्वल टू 16, दूसरा है x माइनस 4 दी होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 16। मीन्स दो सर्कल है x²। ठीक है, अब पहले तो हमारा काम क्या है कि दोनों सर्कल को ड्रॉ कर लेना। ठीक है, दोनों सर्कल को ड्रॉ कर लेना। तो ड्रॉ कैसे करेंगे ध्यान समझे एकदम पेशेंस के साथ। x² प्लस y² 16, स्टार्टिंग में ही आपको बताया था सर्कल 4 यूनिट का रेडियस से एक सर्कल ऐसा हो गया। ठीक है, दूसरा है x माइनस 4 मीन्स इसका सेंटर 4 0 एक सर्कल ऐसा हो गया। आपको वहां a यूज करके बताए थे, यहां 4 है इसलिए दो सर्कल आ गया, ये हो गया। अब दोनों के बीच का बॉन्डेड रीजन ये आ गया। ठीक है, समझ में आया। पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्या हमें कैलकुलेट करना है और कैसे कैलकुलेट करना। ठीक है, अब देखें सबसे पहला हमारा काम क्या है, ये पॉइंट ऑफ, तभी तो हम 0 से यहां इंटीग्रेट करेंगे, यहां से यहां, ये तो फिक्स हो गया 4 0। ठीक है, ये आ गया 0 0। ये कैलकुलेट करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ध्यान दें, एक के यहां से y² की वैल्यू क्या आएगा 16 माइनस x² और y² की वैल्यू दूसरे में पुट कर दें तो x माइनस 4 दी होल स्क्वायर प्लस 16 माइनस x² इक्वल टू 16। तो 16 से 16 कैंसिल। कैलकुलेशन सिंपल है, x² प्लस b² माइनस 2ab माइनस x² इक्वल टू 0, यहां से x² भी कैंसिल। ठीक है, तो 16 माइनस 8x इक्वल टू 0 और यहां से x की वैल्यू क्या आ गया 2। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या आ गया 2 आ गया। मीन्स हमें इंटीग्रेट करना है 0 से 2, 2 से 4। ठीक है, अब ध्यान दें 0 से 2 और 2 से 4 इंटीग्रेट करना है। अब तो एक पार्ट हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसको डबल कर दे तो क्या आएगा ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, दोनों एरिया आ जाएगा सिर्फ डबल करने से। तो अब ध्यान देंगे, कैलकुलेट किए x की वैल्यू आ गया 2, तो हम इसे मिटा देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गया 2। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे 0 से 2। तो 0 से 2 किसे इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2, 0 से 2 में इधर वाला कर्व है मीन्स यह, और यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा √√6
16 माइनस एक्स माइनस 4 दी होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से अब 2 से प्लस करेंगे, क्यों किए, क्योंकि ये दोनों एरिया हमें ऐड करना है। तो 2 से 4 इंटीग्रेट करेंगे, इसे ये क्या आएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। मीन्स दो इक्वेशन बन गया, दोनों को हम ऐड किए फाइनली और आंसर आएगा। अब याद कीजिए यहाँ क्वेश्चन क्या कैसा फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन का। अल्टीमेट तो इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं 4 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और याद कीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। क्लियर हो गया। ये तो हो गया आपका इंटीग्रेशन 0 से 2 प्लस अगर इसे हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, दोनों को प्लस करेंगे, प्लस इसे सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा एक्स बाई टू रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू 16 बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई 4 और इसका लिमिट क्या होगा 2 से 4। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ। ठीक है, ये आपका एरिया आ रहा है सिर्फ ऊपर वाला पार्ट 0 से 2, इस आंसर आने के बाद 2 टाइम्स कर देंगे, दोनों एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब लिमिट पुट करना 0 से 2, जैसे ही 2 पुट करें देखें क्या होता है, एकदम पेशेंस के साथ पुट करेंगे, थोड़ा सा भी जल्दीबाजी किए पता नहीं क्या आंसर आएगा। 2 पुट किए 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2 बाई 2 माइनस 1, तो माइनस 1। यहां 2 पुट करेंगे 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस किए रूट अंडर क्या आ जाएगा, रूट अंडर क्या आएगा 16 माइनस 4 12, तो पहला पार्ट आ गया 12 रूट 12। ठीक है, माइनस था इसलिए माइनस रूट 12। ठीक है, अब 16 बाई 2 क्या आया 8, साइन इनवर्स x माइनस 4 बाई 2, यहां x रखेंगे तो क्या आएगा 2, 2 माइनस 4 माइनस 2 बाई 4 माइनस 1 बाई 2, और माइनस 1 बाई 2 के लिए इनवर्स फंक्शन में साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2 क्या आएगा माइनस पाई बाई कितना 30 डिग्री मीन्स 6, माइनस पाई बाई 6। क्लियर हुआ, समझ में आया या नहीं आया। चलिए, तो ये पार्ट क्या हो गया 2 के लिए क्लियर हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे माइनस 0 पुट करेंगे, जैसे ही 0 पुट करिए ये आया, 0 पुट करेंगे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 0, तो ये 0 पार्ट में तो ये 0 ही हो गया, इसका कुछ काम ही नहीं है। अब आया है 16 बाई 2 माइनस 16 बाई 2 8, 0 पुट करेंगे माइनस 1 माइनस पाई बाई 2, माइनस 1 माइनस पाई बाई 2, तो आप चाहें तो इसे माइनस माइनस प्लस कर दें। ठीक है, ये पार्ट हो गया, पहला पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। अब दूसरा में पुट करेंगे, दूसरा है 4 बाई 2, 4 पुट करेंगे 4 बाई 2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16, ये 0 हो गया। 4 बाई 2 तो 16 बाई 2 8, इनटू में 16 बाई 2 8, 4 पुट करेंगे 4 बाई 4 1, साइन इनवर्स 1 क्या आएगा पाई बाई 2। ठीक है, इसका काम हो गया प्लस का। अब माइनस में आएंगे, 2 पुट करें 2 बाई 2 1, 2 बाई 2 1 4, ये भी आया रूट 12 माइनस रूट 12, नहीं। ठीक है, फिर माइनस में ये आएगा 2 पुट करेंगे तो 8 इंटू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 बाई 4 1 बाई 2, ये आएगा पाई बाई 6। समझ में आया नहीं आया, एकदम एक एक पार्ट सोल्व करके क्लियर करके रखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो माइनस 12 रूट 12 माइनस रूट 12 दोनों मिलकर के क्या आ गया 2, तो रूट 12 मीन्स क्या रूट अंडर 4 इंटू 3 और रूट 4 2, तो क्या रूट 12 को लिखेंगे रूट अंडर 4 इंटू 3 मीन्स 2 रूट 3,
तो -2√3 -2√3 -4√3, समझ में आया? माइनस क्या हो गया 4√3, ये तो एज इट इज हो गया। 8 इंटू पाई बाई 2, ठीक है, 8 इंटू पाई बाई 2 तो क्या आ गया ये 4 पाई और ये भी 4 पाई, तो 4 पाई प्लस 4 पाई क्या आ गया 8 पाई, 4 पाई प्लस 4 पाई 8 पाई। अब ये है -8 पाई बाई 6, ये भी -8 पाई बाई 6, तो क्या आ गया -16 पाई बाई 6, दोनों निगेटिव को ऐड कर दें। अब ध्यान देंगे तो क्या आया -4√3, अब प्लस इसे कैंसिल कर दो 3 और ये हो गया 8, तो प्लस कितना आएगा 24 माइनस 16 पाई बाई 3, मीन्स फाइनली ऐड करने के बाद जो हाफ एरिया आया वो ये आ गया। तो टोटल एरिया ऑफ बॉन्डेड रीजन इक्वल टू 2 इंटू इसका डबल, तो 2 इंटू करेंगे तो क्या आएगा 16 पाई बाई 3 प्लस -4√3, फाइनली क्या आ गया 32 पाई बाई 3 -8√3 स्क्वायर यूनिट। तो पेशेंस से देखें आप इसे कैसे हम सोल्व किए, एकदम पेशेंस के तरीके से एक एक पार्ट, अगर एक भी मिस्टेक किए आप आंसर मिस्टेक आएगा, एकदम प्रोसेस से सोल्व करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक अगले में बताएंगे। थैंक यू।